टेक्नो स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज हमारी लगभग डेट हो चुकी है कितनी। आज हमारी डेट हो चुकी है 12 और हमको पता है 30 मई को हमारा यानी 30/5/2022 को हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा अगर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरे को पता है 30 मई को आने वाला है और 6 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट मंथ के, ऑब्वियसली 6 जून को। तो इसके बीच में हम हमारा मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें हमको पता चल चुकी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ाई करनी है और आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाइए और जितनी भी मेरे से आपको क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, अगर मेरे को आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप मेरे को बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको जहाँ सूटेबल लगे आप वहाँ कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर के बारे में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कुछ अपने मन का पढ़ना है, यानी कि अगर आप चाहें कि सर अब आप ये पढ़ा दें, मुझे वो पढ़ा दें, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप ये पढ़ा दीजिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप उसके लिए मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज हम वाटर के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ये वन लाइनर्स देखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस तो नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर सारे वन लाइनर्स ही एक तरीके से। हैवी वाटर क्या है हमको पता है, डिटोरियम ऑक्साइड है। ऐसे करके हम यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो बेसिक यहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर सीधे सीधे थ्योरी पूछी जाती है हमसे, जैसे वाटर में हमने जितना भी पढ़ा था, अगर आप वहाँ पर ऊपर देखें तो मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे दूँ, एक क्विक रिवीजन। तो हम लोगों ने क्या जाना था यहाँ पर वाटर के बारे में। वाटर की प्रेजेंस क्या है, बहुत बेसिक चीज़ था। वाटर का रोल क्या था प्लांट में, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, टेम्परेरी कैसे कॉज करता है, ऐसे परमानेंट कैसे कॉज करता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या है, वाटर ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब जान चुके हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस पढ़ चुके हैं हम। ये सब हम, अगर आपको याद होगा तो ये सब 10-12 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें को वीडियो नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसके पहले ही आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप बता दीजिएगा, मैं इसको प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकेंगे। काफ़ी ज़्यादा इजी है, इतना कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो स्टार्टिंग की लगभग 2 पेज में तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराई गई है, जो कि हम ऑलरेडी जानते थे। उसके बाद हम परमानेंट और हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे आए थे। इसके बाद हम प्यूरिफिकेशन, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं मेन वन लाइनर्स जानेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अच्छा ये देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है। तो अब देखिए, जब भी NaCl मतलब नॉर्मल जो वाटर होता है वो, आप इसमें वो भी देख सकते हैं ट्रेंड, ये कैसे क्या कहाँ से कम ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर इसलिए सबसे कम है और डिस्टिल वाटर सबसे ज़्यादा है, और डिस्टिल वाटर इसलिए सबसे कम है क्योंकि देखिए डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर होता है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते। न्यूट्रिएंट्स यानी कि कोई भी, जैसे मान लीजिए बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन कुछ नहीं होता है वहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डिनरी वाटर लिया तो उसमें कुछ ना कुछ मिला होगा। रेन वाटर होगा, ऊपर से आ रहा है, कुछ सल्फाइड्स, कार्बोइड्स सब मिला होता है उसमें, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एसिड रेन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ हमको मिल रहा होगा। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर। लेकिन सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर बेसिकली क्या होता है, नमक पानी का घोल होता है। तो उसमें तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होंगे, काफ़ी सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स मिले होंगे, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन काफ़ी आराम से होता है। आराम से नहीं होता है, पानी में तो कंडक्शन होगा ही होगा, लेकिन NaCl के मौजूद होने के साथ H2O में प्रेजेंट होने की वजह से NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, जो कि और ज़्यादा हाई कर देता है कंडक्शन की कैपेसिटी को वाटर की, एज़ कम्पेयर टू योर एवरेज वाटर। तो मैं बात करूँ आगे हैवी वाटर क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हैवी वाटर की, तो हैवी वाटर होता है D2O, नॉर्मल वाटर होता है H2O। डी क्या होता है, डिटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसे, और यहाँ पर इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। डी यहाँ पर हैवी वाटर होता है हमारा। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज, हैवी वाटर की यहाँ पर डेंसिटी हमसे पूछी जा रही है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हैवी वाटर की डेंसिटी सेम होती है। यहाँ पर कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता है हमें, क्योंकि हैवी यहाँ पर इन द सेंस ऐसे नहीं है कि पानी भारी है एज़ कम्पेयर टू, मतलब अब 1 ग्राम
सॉरी 1 ml पानी लेंगे और वहाँ पर नॉर्मल वाटर H2O लिया आपने 1 ml और आपने 1 ml D2O लिया, तो आपको ऐसा लगे कि D2O भारी है, क्योंकि अब नाम है, बस उसका नाम रखा गया है हैवी वाटर। क्योंकि अगर आप हार्डनेस की बात करें तो पानी हार्ड थोड़ा ना हो जाएगा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं हम, तो अब पानी हार्ड थोड़ा ना हो जाता, आइस थोड़ा ना बन जाता वो, है ना। तो इसी की बात हो, बस नाम के ऊपर है, तो वहाँ से आप कंफ्यूज कर सकता है, इसीलिए आपको अपने छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ। परमानेंट हार्डनेस, ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। हम परमानेंट हार्डनेस कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पर हम वॉशिंग सोडा अगर हम मिला दें उसमें, तो हम अपनी परमानेंट हार्डनेस को परमानेंटली हटा सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, यानी कि Na2CO3, इसकी सॉरी ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है, ये अगर हम मिला दें सोडियम कार्बोनेट मिला दें, तो इससे हम परमानेंटली अपनी परमानेंट हार्डनेस से छुटकारा पा सकते हैं। अगर बात करें एंटी फ्रीज इज़ अ मिक्सचर ऑफ, एंटी फ्रीज किसका मिक्सचर है, तो हमको पता होना चाहिए कि एंटी फ्रीज किसके बारे में बात करता है। इथाइल एसिटिक एसिड यानी CH3COH और फॉर्मिक एसिड HCOOH और वाटर, या मिथाइल एल्कोहल यानी CH3OH या एथाइल एल्कोहल। तो मैं आपको बता दूं कि एंटी फ्रीज एथाइल एल्कोहल की बात करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एंटी फ्रीज मिक्सचर क्या होता है, हमको बताना चाहिए एथाइल ऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि CH3 या C2H5OH प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे हम एंटी फ्रीज कहते हैं। अगर आपको पता करना है कि एंटी फ्रीज क्या होता है, जैसे क्यों एंटी फ्रीज बोला जाता है, तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने थ्योरी कंप्लीट कवर कराई है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 समझिए क्या कह रहा है। वाटर इज़ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर कार इंजन बिकॉज, वाटर हाईली मतलब इस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आपको नहीं पता, पानी की टंकी डाली जाती है, वहाँ पर पानी भरते हैं हम, तो वो कूलिंग की तरह यूज़ होता है। ऐसा क्यों होता है कि वाटर वेपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूस लॉट ऑफ कूलिंग, वाटर हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इसका सही आंसर है। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन बोला जाए ना जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन आंसर लिखे हो, एक भी छोटी ट्रिक आप समझ लीजिए, तो वहाँ पर आप उस आंसर को टिक लगा दीजिए, थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो हमको, तो यहाँ से हम छोटी छोटी चीज़ों को पिक कर सकते हैं ऐसे। क्योंकि देखो, जब आपको कुछ नहीं आता है और आपको पास डाउट हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको एक तुक्का मार सकते हैं। वैसे मैं बोलूँगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पर माइनस नेगेटिव मार्किंग हमको देखने को मिलती है, आपका ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तो आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। सी एनिमल और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, बिल्कुल गलत है, सी वर्ड इससे मतलब ही नहीं है। सी वेट्स प्रोड्यूस माइंस, बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पर है द एयर वाटर अराउंड सी रिवर्स फ्लो इनपुट अर्थ पोर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं आपको नहीं पता कि सॉल्ट वाटर खारा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारी सी वाटर के लैंड के अंदर, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल कर आता है। क्योंकि आप सोचिए लैंड का मतलब हमारी पूरी अर्थ का 75% भाग पानी में घिरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना हमारे पास मिनरल खनिज जितने हमारी लैंड पर होंगे, जितनी 25% भाग में होंगे, उसके 3 गुना ज़्यादा हमारे गहराई में होंगे पानी में, और उनको कोई यूज़ भी नहीं करता है, तो वो मतलब वहीं पर जमे हुए हैं। तो उनसे जो हमारे पास जो कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी आयंस निकलते हैं, जो कि हमारा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग है, वो ज़्यादा पानी में घुलता है। और रिवर्स की बात करूँ कि रिवर कैसे होता है, तो रिवर बेसिकली क्या होती है, जब ऊपर से चलती है, मतलब जब भी मान लीजिए हम हिमालय की बात करें, मतलब गंगा की बात कर रहे हैं हम, तो गंगा जब ऊपर से चलती है, गंगा निकलती कहाँ से, हिमाद्री से निकलती ना, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, हिमाद्री से निकलती शायद। जब वहाँ से निकल कर आगे चलती है, तो अपने साथ साथ कुछ ना कुछ पानी को काट, मतलब पानी अपनी जगह बनाते हुए चलता, तो मतलब वो चट्टानें काटती हुई जाती है। देखिए जब चट्टानें काटती है, तो उसके जो छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं जो काट दिया है, उसको अपने साथ लेके जो चलती है, तो धीमे धीमे वो छोटे और बहुत छोटे होते जाते हैं। और इसमें कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सॉल्टी होती हैं, उन सॉल्टी चट्टानों को तोड़ते हुए अपने संग लेके चलने की वजह से ये थोड़ा खारा हो जाता है पानी इसका, तो ये इसका हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं।
इसका तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। व्हेन वाटर इज़ हीटेड 0 to 10 द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़। जब वाटर को हमने हीट किया तो हमसे बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी उस पर क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए हमने 0 to 10 कर दिया तो वाटर की डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमको सीधे सीधे इसका आंसर तो बता ही देना है कि सबसे पहले इंक्रीज स्टेडिली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये सबको आपको यही लगेगा कि वॉल्यूम हाँ बढ़ तो जाएगा, क्योंकि 0 पे मान लीजिए फ्रीज़ होगा, उसका जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। या फिर डिक्रीजेज कि वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम क्यों होगा, जब मतलब मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ को हम पिघलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ तो गलत ही होगा, फर्स्ट इंक्रीज। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर डी देखने को मिलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। क्योंकि 0 to 4 to 10 बात करेंगे तो डेंसिटी की बात करें, हमको पता है कि डेंसिटी हाईएस्ट यहाँ पर होती है 4 पे, और हमको पता है कि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डेंसिटी हाई होगी तो यहाँ पर सबसे कम हमको देखने को मिलेगा क्या, वॉल्यूम। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट यहाँ पर डिक्रीज़ ही हो रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज़ होना चालू हुआ, क्योंकि हमको पता है जब डेंसिटी यहाँ पर टॉप मोस्ट पे पहुँच जाएगी उसके बाद तो वो डिक्रीज़ ही होना चालू होगी, है ना। डेंसिटी हमारी डिक्रीज़ ही होना चालू होगी, क्योंकि हमारी उसके बाद बढ़ती चली जाएगी। बात यहाँ पर कहने की ये है, क्योंकि 4 डिग्री पर हमको पता है ये एक एनॉर्मली है, क्योंकि हमको लगता है डेंसिटी सबसे हाई हमको 0 या नेगेटिव में देखने को मिलेगी, लेकिन होता उल्टा है कि हमें 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे डेंस पानी का फॉर्म देखने को मिल जाता है आइस के फॉर्म में। लेकिन इसके बाद हमको बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो हमको पता है वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी और हमारा वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर 4 पर डेंसिटी हाईएस्ट है तो वॉल्यूम सबसे कम होगा, लेकिन अगर 0 to 4 जाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है तो 4 to 10 जाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये हमारा बात चल रही है, इसीलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको सही लगा होगा। मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो रहे हैं तो उस वजह से मेरा बोलने में थोड़ा इतना ज़्यादा फ्लो नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप कोऑपरेट कर सकते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।